मार्केट ने पिछले 2 से 3 दिनों से हल्की-फुल्की मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखानी शुरू की है, लेकिन वहीं पर अच्छा खासा ऊपर नहीं गया है, क्योंकि लोगों को साथ-साथ एक और डर बैठा हुआ, वो है डेथ क्रॉस के बारे में। अब उसी के साथ-साथ डेथ क्रॉस की कंप्लीट चर्चा रखेंगे, गोल्डन क्रॉस क्या होता है और गोल्डन क्रॉस को लेकर मैं क्या कहना चाहता हूँ, डेथ क्रॉस को लेकर मैं क्या कहना चाहूँगा और क्यों मैं ऐसा कहता हूँ कि ये जो डेथ क्रॉस है, वो इनवैलिडेट भी हो सकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने कब कहा? मैंने कल टेलीग्राम के ऊपर आप लोग को रात में बता दिया था। तो जो लोग टेलीग्राम के ऊपर नहीं है, उन लोगों के लिए चर्चा की जा रही है और ये चर्चा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और उन सभी लोगों के जो लोग टेलीग्राम पर हैं और जो लोग नहीं भी हैं। तो ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग जो लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं, ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम जॉइन कीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और बाइंग पॉइंट्स जो हम लोग तुरंत शेयर करते हैं, वो आप लोग को मिलते रहें। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, इस चर्चा के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप लोग के पास इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स और मार्केट की साथ साथ जुड़ी हुई सारी जानकारियां टाइम टू टाइम मिलती रहे। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुदिल व्यास एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन एरो और रेड एरो आप लोग को नजर आ रहे होंगे। रेड एरो आप लोग के लिए डेथ क्रॉस को बता रहे हैं और ग्रीन एरो आप लोग के लिए गोल्डन क्रॉस को बता रहे हैं। तो कल कमेंट्स में आए थे कुछ क्वेश्चंस जो ये कहते हैं डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस को भी भैया समझा देना, तो जरूर मैं वो भी समझाऊंगा और उसके बाद अभी वाले डेथ क्रॉस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेथ क्रॉस क्या होता है? जब आप लोग की 50 डेली मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करते हुए आ जाती है, किसको? ग्रीन वाली लाइन को, जो 200 डेली मूविंग एवरेज है। अब 200 डेली मूविंग एवरेज यानी कि 200 दिनों की एवरेज लेकर जो यहां पर वेव बनती हुई नजर आती है, जो ग्रीन वाली लाइन है, उसको हम लोग 200 डेली मूविंग एवरेज बोलते हैं। और 50 दिनों का एवरेज लेकर जो लाइन बनती हुई नजर आती है, उसका एवरेज जो लेती है वो 50 डेली मूविंग एवरेज लेती है। और इन दोनों के एवरेज के हिसाब से, ये दोनों जिस हिसाब से मूवमेंट देती है, वहां से डिसाइड होता है कि मार्केट किस हिसाब से पंप दिखा सकता है और किस हिसाब से डंप दिखा सकता है। क्लियर बात समझ में आ गई? तो यहां पर ये चीज, अब जब रेड वाली लाइन, जो आपका ये पॉइंट है, रेड वाली लाइन जब क्रॉस करके ग्रीन वाली लाइन को नीचे की तरफ आ जाती है, यहां पर रेड नीचे आ गई है, ग्रीन 200 डेली मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चली गई, यहां पर डेथ क्रॉस की संभावना आती है और इसको हम डेथ क्रॉस बोल देते हैं। जब ये क्रॉस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मार्केट आपको स्लाइटली नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आता है। उसके बाद यहां पर गोल्डन क्रॉस होता है। गोल्डन क्रॉस क्या होता है कि जब वही रेड वाली लाइन 50 डेली मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ चली जाती है और ग्रीन वाली लाइन जो हमारी 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो नीचे की तरफ होती है। ये क्रॉस जब बन जाता है और यहां पर वेव्स मूव करने लगती है, इसको हम लोग गोल्डन क्रॉस का नाम दे देते हैं। अब गोल्डन क्रॉस जब जब होता है, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस नजर आते हैं और डेथ क्रॉस जब होता है, मार्केट नीचे आने के चांसेस होते हैं। उसी प्रकार अभी ये रेड वाली लाइन नीचे की तरफ मूव कर रही है और ये ग्रीन वाली लाइन जिस हिसाब से क्रॉस कर रही है, लग रहे हैं कि ये चांसेस यहां पर क्रॉस हो जाएंगी और इसकी वजह से एक डेथ क्रॉस आएगा, तो मार्केट के अंदर बड़ा डंप आएगा, लोग ये कह रहे हैं। तो उन सभी को मैं ये चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर आप इस पॉइंट को यहां पर देखते हैं, जब जिस ट्रेंड लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को याद होगा कि हम लोग इस ट्रेंड लाइन को अभी काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए आ रहे हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इसके मुताबिक मार्केट अभी मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहां पर ऐसी ही कुछ मूवमेंट अभी वाले चार्ट के दौरान हमें नजर आ रही है। ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं और ये मार्केट की बात है हमारे मई के टाइम की, जब कोरोना शुरू हुआ था। मई से लेकर जुलाई के आसपास के टाइम की, ये देखिए जुलाई का टाइम। अब यहां पर जब डेथ क्रॉस हुआ था, तो मार्केट अपने अच्छे खासे सपोर्ट के ऊपर था। यानी कि अभी की सिचुएशन भी अगर हम देखते हैं, तो हमारा ये जो सपोर्ट होगा ऊपर वाला 40,000 के आसपास वाला, हम लोग वहां चल रहे हैं। वहां से मार्केट डंप होके ये अपने पुराने सपोर्ट तक यहां पर चल के आया, जो 29,000 30,000 के आसपास का रहा, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को इसने छोड़ा नहीं। उसी प्रकार अगर हम अभी की मार्केट की सिचुएशन के ध्यान में रखते हैं, इस सिचुएशन के मुताबिक आप लोग की ये ट्रेंड लाइन यहां से शुरू होकर कुछ इस प्रकार से चलती है। अब अगर यहां पर डेथ क्रॉस हो भी जाता है, तो ये मार्केट गिरकर इस पॉइंट तक आएगा जो 39,500 तक है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले बातें कर चुके हैं। ध्यान में रखिएगा इन सारी चीजों के बारे में जो मैंने आप लोग को समझाई है। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारी, ये रेड लाइन आप लोग के लिए मैंने यहां पर रखी है 39,500। तो अगर यहां पर डेथ क्रॉस हो भी जाता है, तो आप लोग का मार्केट जो है वो कुछ यहीं तक गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। और इसी वजह से ये डेथ क्रॉस ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा और वापस से गोल्डन क्रॉस काफी जल्दी हो जाएगा। अब गोल्डन क्रॉस होने में तो हालांकि काफी समय लगा दिया था, जून से लेकर अगर हम यहां पर देखते हैं सितंबर, करीब करीब 3 साढ़े 3 4 महीने हो गए थे। लेकिन इस एरिया से जो इसका अच्छा खासा ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर पुराना सपोर्ट भी जुड़ा हुआ है,
29-30,000 के आसपास, उसकी वजह से वापस से बाउंस बैक हो गया। द सेम थिंग विल हैपन ओवर हियर कि यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो 39,000 के आसपास यहाँ पर ये जो सपोर्ट था, इसने यहाँ पर अच्छा खासा काम दिखाया। अगर हम पुराने इस पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ये डंप यहाँ तक आया था 28,600 और उससे ये पॉइंट ऊपर की तरफ ही रहा। इसी प्रकार यहाँ पर भी इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये जो पुराना डंप था, ये वाला, इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा, इस पॉइंट को ध्यान में देखिएगा। इस डंप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका सपोर्ट 39,500 के आसपास आता है, तो मेरे हिसाब से यहां से नीचे नहीं आना चाहिए। अब अगर आ जाता है तो यहां पर हम लोग लोअर लोज बना देंगे। लोअर लोज बनाना मार्केट के अंदर अच्छा नहीं होता है, मतलब मार्केट और ज्यादा डंप होने के चांसेस रहते हैं। और जब जब बीटीसी के अंदर, हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, मार्केट जब भी गिरा है हमेशा हायर लोज ही रहे हैं, लोअर लोज नहीं बने हैं। अगर आप पुराना चार्ट देखते हैं, कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ की सिचुएशन भी देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट को 39,000 के आसपास, 39,000 नहीं, एक्चुअली मैं 40,000 ही बोलूंगा, एग्जैक्ट 40,000 के आसपास से लेके 39,000 तक का एरिया जो है वो यहाँ के लिए, अभी तक के लिए, यहाँ पर अगर 39,500 आ जाता है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट के अंदर आ जाएगा। बट यस, इससे ऊपर ही रहता है जो हमारा फिलहाल के 40,500 के आसपास है, अभी भी हायर लोज रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा पुराना चार्ट है, इसके अंदर भी अगर हम लोग जाते हैं तो उसके मुताबिक भी ये वाला पॉइंट यहाँ पर लो था, उसके बाद ये लो इससे काफी ज्यादा ऊपर था। और यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन हुई कि ये जो डंप आया था, इस डंप के अंदर कैंडल जो थी वो करीब करीब 27,000 के आसपास गई थी, ये वाली 27,000 के आसपास गई थी। लेकिन अगर इनकी बात करें तो 29,500 तक ही गई थी। हमेशा हायर लोज ही बने हैं अगर आप लोग बुल रन के लिए तैयार रहते हैं, और बिटकॉइन ने हमेशा से उसी प्रकार की मूवमेंट दिखाई है। तो यहां पर भी वही उम्मीद है। और दूसरी चीज कि एक और अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो इस चार्ट को अगर आप लोग देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन के बारे में जहां भी मैंने बात की, यहां पर मैंने एक एग्जाम, मतलब आप लोग के लिए एक चार्ट तैयार किया और जरूर मैं आप लोग के साथ जल्दी शेयर करूंगा। इसको जरूर देखिएगा, जहां से इसकी एक्स से शुरुआत हो रही है। मैं जरूर चाहूंगा कि अगर जिन लोगों ने काफी लंबे समय से क्रिप्टो में रहे उनको इस चार्ट के बारे में पता होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस प्रकार का पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया होगा। और इसके अंदर बैट नाम आता है, इसको हम लोग बैट से भी डिनोट करते हैं, बैट इसके अंदर आता है वर्ड। तो जरूर ध्यान में रखें, नेट पर सर्च कीजिए, अगर आप लोग कुछ हिंट मिलता है जरूर मेरे को कमेंट करके बताएं। मैं जरूर खुश होऊंगा कि आप लोग क्रिप्टो के अंदर कुछ और नई नई चीजें सीख रहे हैं। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को नई नई चीजें वक्त के रहते हुए बताता हूं, आप लोग भी यहाँ पर इस चीज के बारे में सीखेंगे। लेकिन जल्दी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको हार्मोनिक बैट बोलते हैं, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। लेकिन यस, हार्मोनिक बैट भी अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, और हार्मोनिक बैट का मैंने पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। आई विल ट्राई टू डिस्कस इट विथ यू ऑल। जैसे ही मार्केट के अंदर मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखेंगे, मैं आप लोग के साथ इसके बारे में चर्चा करूंगा। दिस इज द हार्मोनिक बैट। तो आप लोग के लिए गेस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, बट चाहूंगा कि अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि ये मैंने क्यों बनाया, किस प्रकार बनाया, तो कमेंट जरूर करें। और क्यों मुझे इस हार्मोनिक बैट की वजह से ऐसा लगता है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाएगा और यहां पर इस डेथ क्रॉस को इनवैलिडेट करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर समझ आई हो तो जरूर कमेंट करके बताना, मुझे खुशी होगी। क्योंकि हार्मोनिक बैट जब जब अच्छा खासा यहां पर रुख दिखाता है, आप लोग का डेथ क्रॉस हो या फिर मार्केट का कोई भी सेंटीमेंट हो, मार्केट ऊपर की तरफ जाने की आशंकाएं ज्यादा रहती है। अब यहां पर कुछ ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग को 7 तारीख को एंट्री दिलाई थी कुछ ऑल्ट्स के अंदर, स्पॉट के अंदर। वहां पर अगर आप देखते हैं तो लूना सबसे टॉप के ऊपर अगर मैं रखूं तो करीब करीब 14% का आप लोग को बेनिफिट हुआ। उसी प्रकार अगर लिंक की बात करते हैं तो 26.5% के आसपास आप लोगों ने बेनिफिट स्पॉट के अंदर लिया है। कोटी की अगर हम बात करें, कोटी अभी डाउन चल रहा है। जो चीज डाउन है उसमें एग्री करने में कुछ बुराई नहीं, क्योंकि कुछ कॉइन्स हैं जो जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। बट यस, कोटी इज रियली अ गुड, मतलब बहुत अच्छा कॉइन है, जहां से आप लोग इस बुल रन के अंदर अच्छा खासा बेनिफिट कमाएंगे। तो कोटी के चांसेस करीब करीब $1-1.5 जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोटी को भी आप अपने बैग्स के अंदर फिल कर सकते हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है। उसी प्रकार सोल में भी हमने बेनिफिट लिया, लेकिन उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं लिया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट के अंदर है। और डॉट की भी अगर हम बात करें तो डॉट भी थोड़ा बहुत बेनिफिट के अंदर है। यहाँ पर 23 वाला पॉइंट एग्जीक्यूट हुआ और अभी फिलहाल के लिए हम लोग टॉप 25.3 तक जाके आए। अब यहां पर अगर आप लोग अभी भी एंट्री लेना चाहते हैं तो आप लोग के लिए एंट्री पॉइंट्स टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। जरूर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आप लोग ऑल्ट कॉइन्स, जो मेरे टॉप 5 ऑल्ट कॉइन्स मैंने बताए, उनके एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोग को लेने हैं तो। उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि एक और थेटा को आप लोग जरूर नजर में रखिएगा। इसके ऊपर मैंने भी अपनी आंख रखी हुई है। थेटा अच्छा खासा बेनिफिट आप लोग को इस साल 2022 के अंदर देने की पूरी पूरी चांसेस रखता है। सारे रीजंस और इसका एनालिसिस हम लोग जल्दी किसी न किसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन थेटा इज आल्सो वन ऑफ द कॉइन जिसको आप अपने पॉकेट के अंदर रख सकते हैं, यानी कि वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। अब आज के वीडियो के अंदर डिस्कस की गई चीजें पसंद आई हो या फिर इस
डेथ क्रॉस से आप लोग का हल्का-सा डर यहाँ पर गया हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड प्लस इवन डाइवर्जेंस इंडिकेटर भी आप लोग को बुल का इंडिकेशन देके यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। तो मार्केट में मैं एक्सपेक्टेशंस ये रख रहा हूँ कि मार्केट अभी फिलहाल ऊपर की तरफ जाएगा। बाकी कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मैंने कुछ अपने पॉइंट्स रखे थे। इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोग इनकी तरफ देखेंगे तो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगेगा पढ़कर भी और चीज़ें कुछ समझ भी आएँगी। तो ज़रूर इनकी इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।